नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक रैसा। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड जितने MCQs बनते हैं वह सारे MCQs लेकर आई हूँ और ये टॉप 30 क्वेश्चन होंगे और आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ लेकर आ रही हूँ और आप लोगों को बस चेक करना है। ओके, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि प्लीज़ अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी लोग। क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार इसमें से कौन सा कथन होना था, बताएंगे आप सभी लोग। तो सबसे पहले बता दें कि इस समिति की का गठन किस लिए किया गया था। तो इस समिति का गठन इसलिए किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति की गठन हुई थी 1956 में। ठीक है, अब आपको बताना है कि विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या होगा। तो यहाँ बता दें आप सभी को, इसमें क्या हो जाएगा कि जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता समिति के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आप सभी की स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जनपद निम्नलिखित में से कौन से हैं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जनपद निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो कौन सा हो जाएगा, महोबा एवं चित्रकूट। कौन कौन सा, महोबा एवं चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे क्या है, मृदा निर्माणकारी सक्रिय कारकों में होंगे तो क्या होंगे, मृदा निर्माणकारी सक्रिय कारकों में होंगे तो क्या क्या होना चाहिए, वनस्पति एवं स्थलाकृति क्या होना चाहिए, वनस्पति एवं जलवायु। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वनस्पति एवं जलवायु होंगे तभी जो है मृदा कार्य निर्माणकारी सक्रिय कारकों में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश में जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। जो जल प्लावित नदी के किनारे जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ढूंढ मिट्टी, कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ढूंढ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ढूंढ मिट्टी आप लोग समझ रहे हैं, टीला, भीटा या फिर जिसको क्या बोलते हैं, ढूंढ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में जल प्लावित नदी के किनारे जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन्हें ढूंढ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी की स्क्रीन पर। क्या है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। तो जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से। कहाँ पे से, नागौर राजस्थान से। और किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जो है पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने। क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष बताएंगे कि पूरी तरह से लागू हुई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, तो बताएंगे कब हुई थी। तो यहाँ बता दें आप सभी को, सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 दिसंबर 2000 को पूरे देश में लागू की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो यह क्वेश्चन पूछता है आप सभी से कि 1 बीघा बराबर कितना होता है, 1 बिस्वा में कितने बीघे होते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो 1 एकड़ जो है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। अगर हम बात करें कि 1 बीघा बराबर कितने बिस्वा होता है, तो 20 बिस्वा होता है। कितना होता है, 20 बिस्वा होता है 1 बीघा बराबर। ठीक है, राइटिंग काफ़ी खूबसूरत है तो इग्नोर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना जो है किस वर्ष की गई। तो 1983 में की गई। कब की गई, वर्ष 1983 में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ये कुछ कथन है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं लेकर आई हूँ। ये देखिए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक द्वारा यह जो है यह कथन कहा गया कि संस्कृति, कला और उपकरणों, सामाजिक विज्ञान जो आप लोग पढ़ते हैं तो समाज से रिलेटेड है, यह मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है कथन कि संस्कृति, कला और उपकरण के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। यह किसी का कथन है जिनका यह मानना है कि जो संस्कृति, कला और उपकरण के जो प्रकट परंपरागत जो ज्ञान है वो संगठित रूप से हैं, जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। तो यह किसका मानना है, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है? तो यह जो है रॉबर्ट रेडफील्ड, यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, रॉबर्ट रेडफील्ड का मानना है ऐसा, ठीक है। तो इस कथन को याद करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। तो थोड़ा देख लेंगे। अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्वाधार गृह योजना कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करता है? जो स्वाधार गृह योजना है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि इसकी यह स्कीम की शुरुआत किस लिए की गई। तो इस स्कीम का शुरुआत करने का पीछे रीज़न यह है कि जो घरेलू हिंसा की शिकार जो लेडीज़ हैं या फिर और किसी भी रूप से प्रताड़ित हैं या किसी भी परेशानी से गुजर रही हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनके लिए यह स्कीम चलाई गई। और इसका कार्यान्वयन कौन करता है, इसको कार्यान्वित कौन करता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है और स्वाधार गृह योजना को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी देखिए यह भी कथन है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि समुदाय जो है सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे एक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यह कथन किसका है? अब बताएंगे कि यह कथन किसका है, तो बता दें यह कथन है ऑगबर्न का। किसका है? ऑगबर्न का है यह कथन। ऑगबर्न एवं जो निमकॉफ के अनुसार यह जो है कथन कहा गया, उनका मानना है कि जो समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे एक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके, ठीक है। और अगर हम बात करें बोगार्ट्स की, तो बोगार्ट्स का क्या मानना है? तो इनका मानना है कि जो समुदाय है वो एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो या फिर जो है एक निश्चित मात्रा में रहता है, तो समुदाय क्या होता है, यह बोगार्ट्स द्वारा माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कथन को याद रखना पड़ेगा। एक कथन और है आप सभी के सामने कि समाज जो है स्वयं एक संघ है। समाज जो है स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक स्वरूपों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है। यह किसका मानना है? तो यह मानना है किसका? गेंडिक्स का। तो ये गेंडिक्स का मानना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बाय द वे वो पूछेगा नहीं क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह किसका कथन है, या फिर आपसे कभी कोई पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का प्रकार है? इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सामाजिक संरचना का प्रकार है। तो क्या सेवा भाव का प्रदर्शन करना सामाजिक संरचना का प्रकार है? तो बिल्कुल नहीं, सेवा भाव का प्रदर्शन करना सामाजिक संरचना का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, बिल्कुल यह हो सकता है। विशिष्ट अर्जित प्रतिमान बिल्कुल हो सकता है। सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें से आप सभी का बी, सी और डी ऑप्शन सही हो सकता है सामाजिक संरचना के प्रकार में, लेकिन सेवा भाव का प्रदर्शन यह नहीं है, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कानूनगो के कार्य क्या हैं, यह आपको बताना है। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, आपको सभी का कार्य पता होना चाहिए कि एक पटवारी का क्या कार्य क्या है, ठीक है, किसका क्या कार्य है, खसरा और खतौनी जो है कौन तैयार करता है, खसरा और खतौनी को कौन देखता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए, कानूनगो के जो कार्य हैं, लेखपालों के वेतन एवं भत्तों का लेखा करना कानूनगो का कार्य है, बिल्कुल। भू राजस्व के महालों की सूची रखना, यह भी जो है कानूनगो का कार्य है। लेकिन भूमि पंजीकरण करना यह कानूनगो का कार्य नहीं है। यह जो है भूमि पंजीकरण एक आपका गवर्नमेंट प्रोसेस है, ठीक है। खसरा और खतौनी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो खसरा और खतौनी जो है पटवारी के द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह भी नहीं हो जाएगा। कानूनगो के कार्य केवल दो है, पहला और दूसरा, तो 1 और 2 दोनों जो है कानूनगो के कार्य हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी की स्क्रीन पर कि भूमि या उपज पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं। जो भूमि या उपज होती है उस पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, तो मालगुजारी कहते हैं। तो ये सब आप सभी को बेसिक क्वेश्चन है, बट आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं, आपको पता था कि नहीं, ये हमें जरूर बताएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हमेशा की तरह कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी जो है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त जो है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप सभी लोग बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारियाँ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोगों को देखिए, यहाँ पे एक यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो है जीएस पेपर फर्स्ट की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें टॉप 25 रैंकर्स को कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे यह भी आप सभी को मौका मिलेगा, एवरी संडे यह होता है 10 AM पर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको भी आप लोग इस सीरीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ़ी क्राइटेरिया की और आप लोग एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे कौन कौन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं वह भी बताएंगे आप सभी को। देखिए यही मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन सभी क्लासेस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको इसके लिए अलग से फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम फ़ी क्राइटेरिया की बात करें तो फ़ी क्राइटेरिया ये है आप सभी के सामने। फ़ी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 9,350 रुपये आपकी फ़ी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि और भी जो है आपको डिस्काउंट मिल जाए, 10% और डिस्काउंट मिल जाए, तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट के लिए सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है 10% की डिस्काउंट और आपकी फ़ीस हो जाती है 8,415 रुपये। तो यह बेहतरीन तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, अनअकैडमी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल तुरंत देरी ना करिए, इसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आप सभी को स्ट्रक्चर्स, कोर्सेज एंड PDF भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आप सभी को क्लासेस मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट, क्विजेस, और डेली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान। ठीक है, एजुकेटर से अपने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है स्वरोजगार एवं कौशल विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन का क्या उद्देश्य है, स्वरोजगार एवं कौशल विकास करना। ठीक है, उनको रोजगार प्रोवाइड करना, ये सारी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मूल उद्देश्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी के सामने। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, योजनाएं दी हुई हैं और उनका वर्ष दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इन सभी योजनाओं की जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई। अगर हम बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में। अगर बात करें मिशन इंद्रधनुष योजना, तो इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2014 में। अगर हम बात करें अंत्योदय अन्न योजना, तो इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2000 में। ठीक है, अगर हम बात करें इंदिरा आवास योजना, तो इसकी शुरुआत हुई 1985 से 86 में। ठीक है, तो इसके सामने जो है वो सही जो है सुमेलित है और इसमें आपको अलग से चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सभी का देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। 1 2 3 4 मतलब जस्ट सामने वाले सारे जो है आप सभी के ईयर सही दिए हुए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी के सामने। इसमें क्या लिखा है, किसने कहा था कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित अभिमति प्राप्त संगठित मानव संबंधों का समूह है। तो यह रॉस के अनुसार यहाँ कथन कहा गया है। किसके अनुसार, रॉस के अनुसार यह कथन कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने। क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो बता दें कि 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 को जोड़ा गया, जो कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। और इसमें जो है भाग 9 में 9 के अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक, ठीक है, पूरी पंचायती राज व्यवस्था का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने क्या है कि भारतीय हिस्सा कशी खेवड़ के अनुसार 12 पाई का मान कितना होता है। तो 12 पाई का मान होता है 1 आना। कितना होता है? 12 पाई का मान होता है 1 आना भारतीय हिस्सा कशी खेवड़ के अनुसार। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फटाफट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान चैनल का शुभारंभ कब किया गया। आप सभी को पता है किसान चैनल जो है डीडी किसान करके आपने चैनल का नाम सुना होगा, डीडी किसान, जहाँ पे पूरी भारतीय कृषि संबंधित जितनी जानकारी है वो आपको 24 घंटे प्रोवाइड की जाती है और इस चैनल के माध्यम से। और इसकी शुरुआत हुई थी 26 मई 2015 को। कब हुई थी? 26 मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि SGSY का पूर्ण रूप क्या है। तो SGSY को जो है चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाली गरीब लोगों को जो है स्थायी आय प्रदान करने के लिए यह एक पहल थी। SGSY की शुरुआत की गई। ठीक है, और इसका पूर्ण रूप है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा स्वरोजगार योजना। क्या है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा, इसको सही कर लीजिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आप सभी से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करता है। तो जो है वह कौन हो जाएगा? उप जिलाधिकारी। ठीक है, उप जिलाधिकारी जो है ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित जितनी याचिकाएं होती हैं उसको कौन सुनता है? उप जिलाधिकारी। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? यहाँ आपको बताना है और कहाँ पर हुई। फिलहाल यहाँ पे कहाँ पर हुई यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। कहाँ से हुई? कानपुर से। ठीक है, कानपुर में जो है इसकी शुरुआत हुई भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, और यह स्थापित है कहाँ पे? कानपुर में। 1983 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, यहाँ आपको बताना है। तो पहला नगर निगम स्थापित हुआ चेन्नई में। कौन से वर्ष में? 1688। ठीक है, पहला नगर निगम जो है चेन्नई में स्थापित हुआ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मद्रास पूछे तो 1687, अगर मद्रास दिया हो तो मद्रास लगाइए। देखते हैं कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है, आपको बताना है। तो क्या होती है? कृषि होती है। ठीक है, कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है? कृषि होती है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, सही। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आज की जो है मैंने टॉप 30 क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कोई एक युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें, नगवा बांध नहर जो है कर्मनाशा में है। ठीक है, मध्य गंगा नहर जो है गंगा के किनारे है। ठीक है, गंडक नहर गंडक नदी। ठीक है, कहोर नहर यमुना नहीं होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट है। यह कहोर नहर जो है यमुना नहीं होगा यहाँ पे। बाकी यह सभी जो है आपका सही करेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, आप सभी से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कोई एक जो कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर हम वाराणसी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे, गोमती की बात करें तो सुल्तानपुर के किनारे, अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर कोसी नहीं हो जाएगा, यही रॉन्ग है। सरयू जो है अयोध्या, सरयू जो है अयोध्या, मतलब अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, अगर हम बात करें गोरखपुर तो गोरखपुर क्या हो जाएगा? राप्ती। क्या हो जाएगा? राप्ती नदी। ठीक है, यहाँ पे राप्ती नदी। ओके, कोसी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही इनकरेक्ट था। तो ये थी आज की टॉप 30 क्वेश्चन। कैसी रही कि क्लास, किस तरीके से क्वेश्चन की श्रृंखला थी, आप सभी ने देखा। आपको क्लासेस कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आ रहे थे इसमें से, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर मैं आती रहूँगी आपकी क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सभी से पूछती हूँ और बताइएगा ज़रूर। चलिए बताएंगे कि राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या था, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल
चलिए मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।